आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जहाँ पे ए दिया गया है, नियत फेरों की संख्या n तथा l लंबाई की जो परिनालिका है इसका स्वप्रेरकत्व l का मान बढ़ जाता है जब हम लंबाई तथा a दोनों में वृद्धि करते हैं, या जो लंबाई में कमी तथा यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं, यहाँ पे लंबाई में वृद्धि तथा क्षेत्रफल में कमी करते हैं, या लंबाई और क्षेत्रफल दोनों में कमी करते हैं एक साथ। तो यही हमें बताना है। तो इसके लिए मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से एक जो है परिनालिका लेते हैं। परिनालिका को कुछ इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जो परिनालिका है इसकी त्रिज्या मान लीजिए हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे r से दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर यहाँ पे जो इसके अनुप्रस्थ काट के देख सकते हैं त्रिज्या यहाँ पे अगर r है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r के वर्ग के बराबर। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है इसे हम कुछ इस प्रकार से L के रूप में दर्शा सकते हैं। लंबाई यहाँ पे L है। अब यहाँ पे परिनालिका बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर हम जो है इस प्रकार से जो है तांबे के तार लपेट देते हैं, तो यह हमें जो है परिनालिका के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, जब क्या करते हैं n यहाँ पे फेरों की संख्या दर्शाते हैं, l लंबाई लिया हुआ है, इसका स्वप्रेरकत्व l होगा, तो हम इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब जब हम इसे किसी स्रोत से जोड़ते हैं, मान लीजिए स्रोत से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इसके केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका मान क्या होगा, यह भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है कुल फेरों की संख्या n लिया हुआ है। यदि एकांक लंबाई के लिए यहाँ पे कुल लंबाई l है, तो एकांक लंबाई में यदि फेरों की संख्या n है, कुल लंबाई l है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n गुणित l। n क्या दर्शा रहा है, एकांक लंबाई के लिए यहाँ पे कुल लंबाई l है, लेकिन एकांक लंबाई के लिए यहाँ पे अगर एकांक लंबाई देखिए, अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो 1 मीटर के लिए जो यहाँ पे फेरों की संख्या होगी ये देख सकते हैं, इसे हम n से दर्शाएं। एकांक लंबाई के लिए फेरों की संख्या, तो कुल लंबाई l है, तो यहाँ पे कुल फेरों की संख्या n इस प्रकार से प्राप्त होगी। अब इसके जो अक्ष पर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है किसी परिनालिका के लिए, इसका मान क्या होता है, म्यू शून्य, ये हो जाएगा n गुणित I के रूप में। एकांक लंबाई के लिए फेरों की संख्या n, यहाँ पे प्रवाहित धारा। इस प्रकार से हमें परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए इससे जो बद्ध फ्लक्स होगा, इसके चारों ओर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर n गुणित b गुणित a। b यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर, n जो है कुल फेरों की संख्या है, a यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसका मान हमने इस प्रकार से रखा हुआ है। तो यहाँ पे b का मान रखेंगे तो बद्ध फ्लक्स होगा, यहाँ पे क्या है, फाई क्या दर्शाता है, इससे बद्ध जो फ्लक्स है, तो बद्ध फ्लक्स फाई बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम जो मान रखते हैं तो म्यू शून्य n गुणित I गुणित a के रूप में इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है, तो स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है पाई बटे I के रूप में। इस प्रकार से सूत्र L क्या दर्शाता है, यहाँ पे स्वप्रेरकत्व को दर्शाता है कुंडली के लिए, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, या परिनालिका के लिए तो यहाँ पे मान रखेंगे तो देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे n का मान है तो n का मान भी रख देते हैं, तो ये n का मान देख सकते हैं n गुणित l के बराबर है, तो ये हो जाएगा। जब यहाँ पे हम जो है n का मान भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। n का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख सकते हैं n गुणित l म्यू शून्य, यहाँ पे हो जाएगा n गुणित I गुणित a। यहाँ पे n है तो यहाँ पे हम इसे n का वर्ग भी लिख सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो n का वर्ग l म्यू शून्य I गुणित a बटे ये हो जाएगा I के रूप में। तो I आपस में यहाँ पे कट जाएंगे, तो स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या होगा, म्यू शून्य n का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा L गुणित a के बराबर। अब n का मान हम क्या रख सकते हैं, देख सकते हैं n का मान हो जाएगा, यहाँ से n का मान होगा n बटे l के बराबर। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे मान रखेंगे तो l बराबर क्या हो जाएगा, म्यू शून्य, उसी प्रकार से यहाँ पे n का मान रखेंगे तो n बटे l इसका वर्ग गुणित l गुणित a के बराबर। तो l बराबर म्यू शून्य n का वर्ग बटे l का वर्ग गुणित l गुणित a के रूप में। तो l बराबर म्यू शून्य n का वर्ग बटे एक l यहाँ से कट जाएगा, तो गुणित l गुणित a। इस प्रकार से
किसी स्वप्रेरण का मान हमें प्राप्त हो जाता है किसी परिनालिका के लिए। तो यहाँ पे जो स्वप्रेरण है यह किस पर निर्भर कर रहा है, फेरों की संख्या के वर्ग पर, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तथा लंबाई पर। तो लंबाई का मान जैसे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती देख सकते हैं स्वप्रेरकत्व का मान जो है लंबाई के क्या है इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती। तो लंबाई यदि हम बढ़ाते हैं तो स्वप्रेरकत्व का मान जो है कम होगा, लंबाई का मान कम करते हैं तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। तो हमें क्या पूछा गया है कि स्वप्रेरकत्व का मान किस प्रकार से बढ़ेगा, तो जब हम लंबाई को कम करते हैं तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे फेरों की संख्या भी दी गई है हमें, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन करेंगे तो स्वप्रेरकत्व में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, इसको बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान भी बढ़ेगा, कम करेंगे तो यह भी कम होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम लंबाई में कमी करते हैं तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तब स्वप्रेरकत्व L का मान बढ़ जाता है, जैसा हमने संबंध से देखा है। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।